एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो मेरा नाम है वैशाली एंड स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल हिंदी पे। एंड फ्रेंड्स, ये एक पिक कार्ड रीडिंग है अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। आप जिस भी कनेक्शन में हैं, कोई सिचुएशन है, आप जानना चाहते हैं कि क्या फ्यूचर है इस पर्टिकुलर सिचुएशनशिप का, रिलेशनशिप का, कनेक्शन का, तो उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। एंड एज यूजुअल हमारे पास यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं। आप तीनों में से कोई भी एक पाइल, कोई एक कार्ड जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये है आपका फर्स्ट कार्ड या फर्स्ट पाइल, 2 ऑफ स्क्रॉल्स। एंड प्लीज पिक्चर्स पे मत जाइएगा, मतलब कि मीनिंग पे मत जाइएगा। बेसिकली पिक्चर्स आप देख सकते हैं, बिकॉज मैं ये सिर्फ आपके इसके लिए कर रही हूँ कि आपको ईजी हो कार्ड्स पिक करने में। ये है आपका पाइल 2, 6 ऑफ कीज in crescent moon, and then this is your spring and autumn, 4 of forces। आप चाहे तो पॉज भी कर सकते हैं, आराम से इन कार्ड्स को देख सकते हैं और इंट्यूटिवली जिस भी कार्ड को पिक करने का मन करे आप वो चूज कर सकते हैं। टाइम जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, पूरी वीडियो देखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। हाय एवरीवन, तो जिन भी लोगों ने 2 ऑफ स्क्रॉल्स का कार्ड चूज किया है, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। एंड पहले मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूंगी कि आपकी करंट एनर्जी अभी क्या है। प्लीज यूनिवर्स, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है, इन लोगों की करंट एनर्जी क्या है। लॉर्ड, वाओ, वीनस। ओके, आपके पर्सन की करंट एनर्जी देख लेते हैं। कायरॉन। ओके, सो आई रियली फील कि आप चाहते हैं, अभी आप इस एनर्जी में हैं वेयर यू आर लुकिंग फॉर अ कनेक्शन जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक हो। एंड काफ़ी मुझे आपकी एक ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि आप थोड़ा सा इस पर्सन के बारे में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग कि कुछ नेगेटिव है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया है, बट येस आप काफ़ी हाईली सोच रहे हो इस पर्सन को लेके, एज इफ कि आपने किसी पेडिस्टल पे, किसी जगह पे इस पर्सन को स्टेज पे बिठा रखा है। एंड काफ़ी पॉजिटिव सोच रहे हो आप इस पर्सन को लेके, बहुत सारी डे ड्रीमिंग भी करते हो आप इस पर्सन को लेके, बहुत कुछ फैंटेसीज हैं आपकी। एंड काफ़ी कुछ सोचते हो आप इस पर्सन के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। काफ़ी कुछ आप चाहते हो कि ऐसी चीज़ें हो, मे बी आप इमेजिन करके वो चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी करना चाहते हो। इस पर्सन की जो मुझे एनर्जी दिख रही है, कायरॉन हीलिंग। ओके, सो इस पर्सन की एनर्जी जो है वो काफ़ी इंटेंस एनर्जी है। कायरॉन हीलिंग का कार्ड जो है बात करता है कि आप डीप रूटेड अपने चाइल्डहुड वुंड्स को यहाँ पर हील कर रहे हो, जो मुझे इस कार्ड में यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस पर्सन को लेके। तो ये पर्सन जो है अभी एक डीप हीलिंग में चल रहे हैं, जहाँ पर एक दिन ये बहुत पॉजिटिव रहते होंगे, दूसरे दिन बहुत नेगेटिव फील करते होंगे, एम्प्टी फील करते होंगे या डिप्रेस्ड रहते होंगे। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर 2 स्टेप जो है वो पीछे आ जाते हैं, जो इस पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पर इन कार्ड्स के थ्रू आ रही है। चलिए फ्रेंड्स, अब बाकी कार्ड्स के थ्रू देखते हैं, टैरो कार्ड्स के थ्रू, कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है। सो मैं थोड़ा सा स्पेस बना देती हूँ सो दैट आपको कार्ड्स जो है वो इजीली दिखाई दे जाए। ओके यूनिवर्स, प्लीज लॉर्ड पाइल नंबर 1 के लिए बताइए व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। क्या एनर्जी है इस कनेक्शन की। We have the card 3 of swords and we have the card 2 of swords. Okay, so I really feel कि इस कनेक्शन की जो अभी करंट एनर्जी है, मोस्ट ऑफ यू गाइज 60% मुझे यहाँ पर ऐसे लोग दिख रहे हैं, या तो आपकी इस पर्सन से बात नहीं हो रही है, किसी चीज़ को लेके कुछ झगड़ा हुआ है या सेपरेशन है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप आप एनर्जेटिकली इस पर्सन का वेट कर रहे हो, आप बहुत कुछ अच्छा सोच के इस पर्सन के लिए बैठे हुए हो, बट एट लास्ट ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। कुछ केसेस में यहाँ पे मुझे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है, कुछ में एक्चुअल में थर्ड पार्टी भी हो सकती है, क्योंकि 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे मुझे एक थर्ड पार्टी भी रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स मुझे यहाँ पर ये दिखाता है कनेक्शन में बहुत सी चीज़ें जो है वो आप देख नहीं पा रहे हैं। दोनों में से एक पर्सन जो है वो इल्यूजन में है, या दोनों पर्सन ही इल्यूजन में है। चीज़ें आप ठीक तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। कनेक्शन आपको इंटेंस फील हो रहा है, बट अगेन रीजन नहीं पता है आप लोगों को कि आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है। कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग इस कनेक्शन से बाहर भी आना चाहते हो। यू रियली वॉन्ट टू मूव फ्रॉम दिस कनेक्शन, बट एट द सेम टाइम यू आर हार्ट ब्रोकन राइट नाउ। आप हार्ट ब्रोकन है और कहीं ना कहीं आप स्टक भी हैं इस कनेक्शन पे, इस पर्सन को लेके कोशिश कर रहे हैं मूव ऑन करने की, आगे बढ़ने की, बट आप लोग बढ़ नहीं पा रहे हैं, जो ये दोनों कार्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं। चलिए फ्रेंड, लेट मी सी मोर अबाउट दिस कनेक्शन। प्लीज लॉर्ड, प्लीज टेल अस अबाउट द फ्यूचर। ओके, अभी इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ कार्मिक साइकिल जो है वो चल रही है, बिकॉज मुझे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो है वो यहाँ पे रिवर्स में जस्ट एक इमेज आई है।
तो डेफिनेटली मुझे वो कार्ड दिख रहा है इंट्यूटिवली, तो इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ कामिक साइकिल जो है वो बहुत स्ट्रांगली चल रही है। आई रियली फील कि आप इस पर्सन को या तो कॉलेज या स्कूल टाइम से जानते हैं, कुछ लोग, नॉट एवरीवन, एंड इस पर्सन के साथ आपका ऑन एंड ऑफ कनेक्शन भी रहता है। मुझे ये भी यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, ये पर्सन आते हैं जाते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है एंड आपको ये चीज़ पता है, बट समवेयर यू स्टिल फील कि शायद ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, बट इन्हें भी ये चीज़ नहीं पता है कि आपको पसंद करते हैं। आप लोग, कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे हैं इस पर्सन को लेके। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज लॉर्ड, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का? वी हैव द कार्ड एस ऑफ व्हील्स, ओके, वी हैव द कार्ड 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ व्हील्स एंड वी हैव द चैरियट। ओके, सो एक और कार्ड पुल करेंगे कंफ्यूजन दूर करने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें समझ में आ रही हैं, बट स्टिल हम एक और कार्ड निकालते हैं ताकि हमें एग्जैक्टली पता चले व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। लॉर्ड, वी हैव द मिस्ट्री। ओके, लेट मी सी। मिस्ट्री का कार्ड आया है तो इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग, बट हम फिर भी देखते हैं। कैंसर, आई फील, ओके, यू वॉन्ट बिलीव, यहाँ पे सेकंड हाउस का कार्ड आया है, एंड ये जो एस ऑफ व्हील्स है, मुझे यहाँ पे ये भी सेकंड हाउस ही दिखता है। टॉरस का कार्ड दिखता है, आपका स्टेबिलिटी का कार्ड दिखता है। ओके, सो मुझे यहाँ पर 2 बेसिकली सिनेरियोज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली इस कनेक्शन में। देखिए, सबसे पहले तो ये उन लोगों के लिए है, फर्स्ट चीज, कि जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस कनेक्शन के अंदर, एंड आप वहां पर हैं जहां पर आप इस पर्सन से मैरिड नहीं है, ये पर्सन शादीशुदा है। 95% चांसेस है आगे आपका इस पर्सन के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, बिकॉज द मून लिलिथ मुझे यहाँ पर एक कार्मिक कनेक्शन का कार्ड ये मुझे दिख रहा है। यहाँ पर इंट्यूटिवली मुझे यहाँ पर एक कर्मा दिखाई दे रहा है, कुछ पास्ट लाइफ रिलेटेड जो आपका इस पर्सन के साथ है, जो कहीं ना कहीं आपको ट्रांसफॉर्म करने में लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। ये एक ऐसा टाइम है आपके लिए जहाँ पर आप बहुत या तो अपसेट है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, या किसी एक डीप इमोशन में है जहाँ पर आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है। आप प्रैक्टिकली कभी कभी सोचते भी हैं कनेक्शन से मूव ऑन होने के लिए, बट स्टिल आप कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्टेड हो, क्योंकि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, बट इट डजंट मीन कि हमेशा ऐसे ही रहेगा। इन फ्यूचर जब आपका, बिकॉज इट कनेक्शन जो है वो डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से बहुत ज़्यादा चल रहा है, जब ये चीज़ें आपके लेसन इस पर्सन के साथ पूरे हो जाएंगे तो ये कनेक्शन आपका काफ़ी, आप दोनों अलग अलग रास्तों पे अपने चले जाओगे। फॉर अदर ऑफ यू गाइज, जो बाकी लोग हैं उनके लिए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो एक सीरियस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ, बट अभी कोई कनेक्शन नहीं है, फैमिली की वजह से कुछ इश्यू हुआ है, या आपको लग रहा है कि प्रैक्टिकली शादी नहीं हो पाएगी। बहुत स्ट्रांगली चांसेस है इन फ्यूचर रिकॉन्सिलिएशन की आपके इस पर्सन के साथ होने के, बिकॉज इस पर्सन को अपनी जो गलती है वो महसूस होगी, आपकी कमी इस पर्सन को महसूस होगी, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन विल कम बैक टू यू। अगर ये पर्सन खुद से गए हैं तो ये पर्सन वापस आएंगे, अदरवाइज व्हील चेंज होगा, कर्मा जो है वो चेंज होगा, लक चेंज होगा, एंड आप दोनों वापस से मिलेंगे। दोनों से आपका दोबारा से वो एक फ्रेंडशिप से एक शुरुआत दोबारा से यहाँ पर हो सकती है, जो कार्ड मुझे दिखा रहा है। एक लाइट हार्टेड एनर्जी दिख रही है जहाँ पर आप अपनी इश्यूज को, प्रॉब्लम्स को, इमोशन को एक दूसरे से डिस्कस करोगे, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों साइड से, वो चीज़ होगी। उसके बाद मुझे आप लोगों की लाइफ में ये स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आप म्यूचुअली डिसाइड करोगे कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और लाइफ में आगे बढ़ना है। अगेन कैंसर का कार्ड मुझे फिर दिख रहा है, आप दोनों की यहाँ पे कुछ ना कुछ कामिक साइकिल चल रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट अभी इस कनेक्शन में इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो ये कार्ड मुझे दिखा रहा है। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में न्यू आए हैं, मतलब कि आपकी सिचुएशन है, आप इस पर्सन को पसंद करते हो, बट इस पर्सन को या तो पता नहीं है, या बहुत ज़्यादा आप दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं है, मतलब कि कुछ हुकअप से शुरू हुआ, कुछ कैजुअल डेटिंग से शुरू हुआ, इस टाइप का कनेक्शन है। ये दोनों ने अभी तक एक दूसरे को अगर इजहार भी नहीं किया है, बहुत स्ट्रांगली चांसेस है कि पर्सन आपको कुछ लेसन देने आए हैं आपकी लाइफ के अंदर, जहाँ पे आपको ये रियलाइज हो सके कि एक स्टेबल कनेक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ घूमने फिरने से, फ्रेंडशिप से, या एक आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम फील कर रहे हो, उससे कनेक्शन जो है वो नहीं चलता, बिकॉज सम ऑफ यू गाइज, आप लोग इस पर्सन के साथ या तो सेक्शुअल कनेक्शन में हो या फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाली सिचुएशन भी है। तो यहाँ पर आपको ये कनेक्शन ऐसा फील होगा कि बार बार साइकिल
साइकिल रिपीट हो रही है, आप वापस मिलते हो, फिर से वही चीज़ें होती हैं और कुछ चेंज नहीं आ रहा है। रीज़न बीइंग फॉर दैट इज यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि आपको अपनी लाइफ में अब स्टेबल होना पड़ेगा, स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ आपने अनइंटेंशनली खुद अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करी है एंड ये विश जो है आपकी वो यूनिवर्स पूरी कर रही है। बट अगेन जब भी हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं अपनी लाइफ में तो वो उन चीज़ों को पहले हटाता है और स्पेस बनाता है नई चीज़ों के लिए। जो चीज़ें आपकी लाइफ में टॉक्सिक हैं या जो आपकी ड्रीम्स को पूरा नहीं होने देती ना, यूनिवर्स पहले उन चीज़ों को बाहर निकालता है, उसके बाद आपकी विशेस पूरी होती है। और यही रीज़न होता है कि जब भी हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो वो जो जर्नी होती है ना वो कभी भी ईजी नहीं होती है। यही रीज़न होता है उस चीज़ का, और वही चीज़ मुझे यहाँ पर आपके इन कार्ड्स में दिखाई दे रही है। सो लेट मी सी कि यूनिवर्स आपको एडवाइस क्या देना चाहती है इस कनेक्शन को लेके। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज लॉर्ड, प्लीज टेल अस क्या एडवाइस देना चाहते हैं आप पायल नंबर 1 को। वी हैव द कार्ड अनलाइकली। ओके, तो 2 आए हैं तो मैं दोनों ही ले लेती हूँ। नॉट द राइट टाइम टेक एक्शन। ओके, ये दोनों कार्ड एक साथ आए हैं तो मुझे कार्ड बताते हैं अभी ये टाइम ठीक नहीं है कि आप कोई एक्शन ले इस पर्सन को लेके। एंड अनलाइकली का कार्ड भी मुझे यहाँ पर ये बता रहा है फॉर लाइक लॉट ऑफ पीपल, आप में से काफ़ी लोगों के लिए मुझे इस कनेक्शन में ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन आपको लाइफ में स्टेबल बनाने के लिए आया है, ताकि आप अपनी लाइफ में वो चीज़ों को समझ सके कि स्टेबिलिटी क्या होती है, कौन सा कनेक्शन जो है वो आपके लिए एक अच्छा फ्यूचर लेके आएगा, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेगा, और कौन से पर्सन है या किस तरीके की कनेक्शन जो है वो आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि आपको शायद लगता था कि ये पर्सन आपके लिए ठीक है क्योंकि आप साथ में काफ़ी टाइम एंजॉय करते हैं, बातचीत अच्छी होती है, केमिस्ट्री है, पैशन है। बट अगेन जहाँ पे दोनों पर्सन एक साथ आके एक दूसरे के लिए लॉयल नहीं है या कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप अगर नहीं है, क्योंकि मुझे आपका दिख रहा है यू आर क्रेविंग फॉर दिस इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप। आप चाहते हो कि जैसे आप इस पर्सन को पसंद करते हो, लाइक करते हो, इन रिटर्न ये पर्सन भी आपके लिए कुछ करें। बट अनफॉर्चुनेटली इस पर्सन की तरफ से अभी ऐसे कोई साइन नहीं आ रहे या कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं ये पर्सन। तो यूनिवर्स अभी आपको मना कर रही है इस पर्सन को लेके कोई भी एक्शन लेने के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर इस रीडिंग के बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सो डेफिनेटली आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं आप लोग, और स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे मेरे चैनल पे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, यहाँ पर भी आ रहा होगा मेरा यूजर नेम। एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, तो जिन भी लोगों ने इन क्रेसेंट मून का कार्ड चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोग की रीडिंग। एंड फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है। अगर रीडिंग देखते टाइम आपको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा या आपको नहीं लग रहा कि आपकी रीडिंग है, तो ज़बरदस्ती रीडिंग बिल्कुल भी मत देखेगा। कोई और पाइल चूज कर सकते हैं, आप पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं या किसी और पर्सन की वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ज़रा मैं म्यूजिक थोड़ा स्लो कर लूँ। ओके, अब ठीक है ये। चलिए, स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 2, प्लीज कनेक्ट विद मी एंड हेल्प मी टू हेल्प देम। प्लीज हमें बताइए इनकी करंट एनर्जी। लॉर्ड, करंट एनर्जी क्या है पाइल नंबर 2 की। ओके, यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। आई डोंट, ओके, वी हैव द कार्ड 8 ऑफ 8th हाउस। 8th हाउस जो है वो कार्ड ही स्कॉर्पियो का होता है। इट्स अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ एंड रीबर्थ। मुझे वो ही चीज़ यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील हो रही थी। सो आपकी यहाँ पर ये एनर्जी है, हो सकता है आपके 8th हाउस में सेजिटेरियस राशि हो, या फिर मुझे यहाँ पर ये बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। हो सकता है आप काफ़ी टाइम से इस एनर्जी में है, जहाँ पर चीज़ें जो है कॉन्टिन्यूसली खत्म हो रही हैं, शुरू हो रही है, खत्म हो रही है, शुरू हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि एक कामिक साइकिल खत्म होती है तो कुछ और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, कुछ और चीज़ शुरू हो जाती है। आपको ऐसा लग रहा है कि कॉन्टिन्यूसली आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चलता आ रहा है। जैसे कि होता है ना कि आपका डार्क नाइट ऑफ सोल, वो वाली एनर्जी जो है मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। और सेजिटेरियस का कार्ड मुझे बताता है कि जो भी आपके एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं ना, वो आपको ये फील करा रहे हैं, ये रियलाइज करा रहे हैं कि आपको चीज़ों को एक बड़े पर्सपेक्टिव से भी देखना
रहना चाहिए। मीन्स कि आप टेम्परेरीली चीज़ों के बारे में सोच के बहुत परेशान हो जाते हो, लेकिन जब चीज़ें हो जाती हैं तो बाद में आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, आपके अच्छे के लिए हुआ या भले के लिए हुआ, या जो हुआ वो बिल्कुल ठीक था, वो पर्सन हमें डिजर्व नहीं करता था। कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, आप अपने हिसाब से उस चीज़ को देख लीजिएगा। बट डेफिनेटली वो चीज़ मुझे फील हो रही है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत वाइज बना रही है, पाइल नंबर 2। एंड आप में से कुछ लोग जो हैं वो मुझे बहुत इंट्यूटिव लग रहे हैं, साइकिक एबिलिटीज़ है आप लोगों के पास, इम्पैथ हो सकते हैं, स्टार सीड हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एक डिवाइन की एनर्जी आ रही है कि डिवाइन आपके साथ, आपकी स्पिरिट गाइड्स बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, आप उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। एंड आप अपनी इस लाइफ में, आप ओल्ड सोल तो डेफिनेटली हैं, इस लाइफ में आप काफ़ी चीज़ें जो है अपने पास्ट के कर्मा पे वर्क कर रहे हैं, उन चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं जो मुझे कार्ड बता रहे हैं। बाहर से बहुत शोर आ रहा है जो कि मुझे इंट्यूटिवली यहाँ पे एक मैसेज दे रहा है कि यूनिवर्स, आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ खराब होती है ना, आपके लिए जो ठीक नहीं होती है, वो आपको रेड फ्लैग्स दिखाते हैं। बट येस, आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में तो उन रेड फ्लैग्स को समझने में बहुत मुश्किल होती थी, ऑल्दो अब आपको समझ में आते हैं, बट स्टिल आप अभी भी सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं आप अभी भी अपनी लाइफ के अंदर। चलिए आपकी पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं, जिनके बारे में भी आप, जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं। प्लीज लॉर्ड, इनकी पर्सन की क्या एनर्जी। आपके पर्सन एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर बहुत स्ट्रांग आ रहा है यहाँ पे, 11th हाउस, यस, एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी। सो यहाँ पे हमारे पास फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इस पर्सन की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका राइजिंग साइन जो है वो लियो भी हो सकता है, 1st हाउस, ओके। तो इनका राइजिंग साइन एक्वेरियस या लियो में से, दोनों में से कोई भी हो सकता है, जो कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहे हैं। फ्रेंड्स, तो आपके कार्ड जो है मुझे दिखा रहे हैं कि हो सकता है आपकी पर्सन बाहरी चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। हो सकता है पर्सन या तो ईगो में बहुत रहते हैं, फ्रेंड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, कुछ ना कुछ इनके इर्द गिर्द लोग हैं जिनसे इन्फ्लुएंस्ड है, सोशल मीडिया से हो सकता है कि उससे ये पर्सन बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। या ये पर्सन जो 3D चीज़ें होती हैं ना, उन पे ज़्यादा ये डिपेंड है अभी, मतलब कि करियर अच्छा बना लूँ और जो चीज़ दिखने में अच्छी लग रही है उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होना, बहुत ज़्यादा सामने वाले पर्सन का नेचर, बिहेवियर, इमोशंस नहीं देखना, ऊपरी चीज़ें जो हैं वो, आउटर चीज़ें जो हैं उन पे ज़्यादा ये पर्सन ध्यान देते हैं। उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। आई एम श्योर आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि मैम ऐसा नहीं है, बिकॉज ये पर्सन ऐसी बातें ही नहीं करते, हमारा कनेक्शन ही स्पिरिचुअल लेवल पे बना है। बट हो सकता है कि ये पर्सन को लगता हो, ये पर्सन रिलीजियस हो सकते हैं, पूजा पाठ करते होंगे, बट ये बहुत ज़्यादा अपने आप को लेके अवेयर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा अपनी सोल को लेके नहीं जानते हैं कि इनका सोल कैसा है, इनका सोल क्या चाहता है। इस चीज़ को ये लेके पर्सन बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है, जो ये कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं। उसके अलावा मुझे ये भी दिखता है कि ये पर्सन लकी बहुत है। ये जो पर्सन है, इनका जुपिटर भी और स्ट्रांग हो सकता है। ये पर्सन काफ़ी लकी है, यूनिवर्स इनको बहुत चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। हो सकता है ये पर्सन अपने करियर में अच्छे चल रहे हो, या हो सकता है कि इनकी बहुत काफ़ी एम्बिशियस पर्सन है ये, बेशक करियर में जहाँ भी हो ये अभी लाइफ के अंदर, बट एक टाइम ऐसा जरूर आएगा इनकी लाइफ में जहाँ पर ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। नॉट फॉर एवरीवन, बट येस फॉर फ्यू ऑफ यू गाइस, उनके लिए मुझे इस पर्सन की ऐसी एनर्जी आ रही है। कुछ लोग के लिए पर्सन आउट ऑफ इंडिया रह सकते हैं, या दूसरी कंट्री से, आपकी कंट्री से दूसरी कंट्री पर्सन की हो सकती है, ये भी यहाँ पर हो सकता है। या फिर ये भी हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो, आप दोनों सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, या किसी की शादी या दोस्त के थ्रू मिले हो। ओके, सो चलिए अब हम देखते हैं कि आप दोनों का कनेक्शन क्या चल रहा है एंड क्या एनर्जी है आप दोनों के कनेक्शन के अंदर। आप लोग पाइसेस हो सकते हैं, काफ़ी पाइसेस, लिब्रा एनर्जी, टॉरस एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आ रही है मुझे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस आप लोग हो सकते हैं, काफ़ी स्ट्रांग आ रहा है पाइसेस ना, पाइसेस, कैंसर काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पर। ओके, लेट मी पुट इट बैक। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इस पर्सन के बारे में और आपके कनेक्शन के बारे में। प्लीज लॉर्ड, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प। पाइल नंबर 2, प्लीज हमें बताइए। अगेन दिस इज अ वेरी हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन। आप दोनों का कनेक्शन कुछ भी हो, बेशक आपका सीरियस रिलेशनशिप हो ना हो, जो कुछ भी हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन है ये। डिवाइन इन द सेंस कि मैं ये नहीं कह रही कि आपकी इस पर्सन से शादी होगी, वो हम चीज़ें देखेंगे, या ये आपके ट्विन फ्लेम है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रही। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो कनेक्शन है ये यूनिवर्स ने आपकी लाइफ में भेजा है। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, फॉर सम ऑफ यू गाइज, नॉट फॉर एवरीवन। बट अगेन सोलमेट भी बहुत तरीके के होते हैं, सोलमेट कामिक कनेक्शन भी होते हैं, तो विल सी अबाउट इट।
We have the card High Priestess in reverse. Please universe, please Lord, please tell us about this connection. इस connection के बारे में हमें बताइए. We have the card Empress. Okay. We have the card Knight of Cups. Okay, this is nice. कुछ लोग आप में से अभी रिसेंटली इस पर्सन से मिले हैं, इस तरीके की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स में दिख रहा है. कार्ड्स में मुझे यहाँ पर ये भी दिखता है कि ऑल्दो मुझे यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो. कुछ भी चीज है, बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो. एंड यहाँ पर मुझे एक चीज बहुत अच्छी दिखाई दे रही है कि पर्सन जो है, आप मेल हो या ये पर्सन है, जो कुछ भी है, ये जो पर्सन है वो थोड़े से ईगो में है. ऑल्दो ये पर्सन आपको लाइक करते हैं, बड़ी स्वीट सी एनर्जी आ रही है कि लाइक करते हैं, थोड़ी सी इमेच्योर हैं, चाहे जैसी भी इनकी एज है, आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं. अगेन इस पर्सन को आपकी अपीयरेंस पसंद है, आप जैसे दिखते हैं वो चीज़ इस पर्सन को बहुत पसंद है, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी आप लोगों का जेंडर हो, आप प्लीज अपने हिसाब से उसको देख लीजिएगा. बट यस, ये पर्सन आपको लाइक जरूर करते हैं, डेफिनेटली करते हैं, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं. We have the card Two of Swords. Okay, let me pull one more card. We have the Knight of Swords and Three of Wands. ओके, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये पर्सन या आप इस कनेक्शन में बहुत, कोई एक पर्सन जो है इस कनेक्शन में वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, या तो वो सीधा सीधा ये चीज बोल रहा है कि मुझे कनेक्शन में अभी लॉन्ग टर्म चीजें नहीं चाहिए. आई नो ये एक स्पेसिफिक रीडिंग है, पायल 1 फिर भी ठीक था, ये काफी स्पेसिफिक दिख रही है, तो सबसे मैच नहीं होगी, तो नहीं हो तो प्लीज आप जबरदस्ती वीडियो को बिल्कुल मत देखिएगा. सो ये कार्ड मुझे बताता है कि या तो ये पर्सन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है चीजों को लेके, या आप काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो. दोनों में से कोई एक पर्सन जो है काफी लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचता है, और मुझे इस पर्सन की एनर्जी ज्यादा लग रही है. बेशक ये अंदर से बहुत सेंसिटिव है, बट ऊपर से बहुत लॉजिकली प्रैक्टिकली सोचते हैं बिकॉज ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंसेस. इनके पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं उस वजह से ये पर्सन ऐसा ज्यादा सोच रहे हैं. एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर दिखाता है कि कनेक्शन में दोनों ही, आप दोनों बेशक बातचीत चल रही है नहीं चल रही है, आप स्टिल दोनों वहीं पर ही हो. ना तो ये पर्सन मूव ऑन कर पाए हैं, बेशक ये आपको दिखा रहे हो कि अपने वर्क में बिजी हो या कुछ काम कर रहे हैं. अगर नया कनेक्शन बना है तो ये आपको ये दिखा रहे हैं कि आप में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बट ट्रस्ट मी ये पर्सन आप में काफी इंटरेस्टेड है, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स दिखा रहे हैं. आप भी इस पर्सन में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है. आप चाहते हो कि मे बी डिवाइन कुछ करे तो आप शांति से बैठे हुए हो, या ये पर्सन चाहते हैं कि डिवाइन कुछ करे तो शांति से बैठे हैं, कि मतलब दोनों में से कोई एक या दोनों पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि अगर कुछ होना होगा ना तो अपने आप हो जाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है. प्लीज यूनिवर्स, प्लीज लॉर्ड हमें बताइए व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है? प्लीज लॉर्ड, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन. वी हैव द कार्ड 10 of Wands, 9 of Wands. Okay, so we have the card King of Cups and 5 of Wands. Okay, so what I am seeing over here is कि इस कनेक्शन में, बहुत ऑनेस्टली बताऊंगी, मैं चीज़ों को शुगर कोट नहीं करती, जो दिख रहा है वो बिल्कुल बताऊंगी. अगर आपसे रेजोनेट नहीं करता है तो आप ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करिएगा. बट हो सकता है कि यहाँ पे कुछ कंपैटिबिलिटी इश्यूज हैं. आप दोनों हो सकता है बिल्कुल डिफरेंट है, काफी चीजें हैं जो आप दोनों के डिफरेंट हैं. आपके ड्रीम्स अलग है, इस पर्सन के ड्रीम्स अलग है. दोनों में से कोई एक पर्सन है जो कि थोड़ा सा ज्यादा फ्रीडम लवर है, उनको फ्रीडम ज्यादा पसंद है. कमिटमेंट इश्यूज है, कमिटमेंट में ज्यादा रहने नहीं चाहते हैं. इन फ्यूचर हो सकता है कि इस कनेक्शन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कनेक्शन के अंदर, या तो डिस्टेंस की वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या एक पर्सन जो है वो बहुत ओपन अप नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा कमिटमेंट नहीं दे रहा आपको. दोनों में से कोई यहाँ पे चीज़ दिख रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स भी दिख रहे हैं कि इन फ्यूचर आप दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, या ये आपकी करंट एनर्जी भी हो सकती है कि आप दोनों की आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं. ऑल्दो वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ कप्स, जो कि मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेती हूँ. प्लीज लॉर्ड, व्हाई वी हैव द किंग ऑफ कप्स ओवर हियर. वी हैव द फूल कार्ड, 8 of Cups. Okay, so Fool card and 8 of Cups, both of these cards are telling me, and bottom of the deck में यहाँ पे Death and Rebirth दोबारा आया है. So again, आप चाहते हो इस कनेक्शन में कुछ बिगनिंग हुआ. मुझे ऐसा लगता है कि बीच में अगर आप दोनों का कांटेक्ट नहीं है तो ये पर्सन जो है हो सकता है कि बीच में वापस भी आए, आप चीजों को दोबारा से ठीक करने की कोशिश करो. बट आई रियली फील कि कोई एक पर्सन जो है इस कनेक्शन में से आगे बढ़ जाएगा, जो ये कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है. दोनों में से कोई भी एक पर्सन हो सकता है, या तो आप हो सकते हैं कि आप फ्रस्ट्रेटेड होकर आगे बढ़ जाओगे बिकॉज आप अपने लव का इजहार कर दोगे, आपको उनकी तरफ से बहुत ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं तो आप आगे बढ़ गए, या फिर ये पर्सन जो है ये आगे बढ़ जाएंगे
एंड क्योंकि मुझे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है कि आपकी न्यू बिगनिंग लाइफ में तभी शुरू होगी, क्योंकि हो सकता है तो आप बहुत टाइम से इस पर्सन का वेट कर रहे हैं कि कुछ हो इस कनेक्शन में, कुछ तो हो इस कनेक्शन में, या फिर ये पर्सन कर रहे हैं। बट मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है, इस पर्सन की इतनी नहीं है। ये पर्सन थोड़ा सा अपने आप पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस टाइम पर, एंड आप जो है वो थोड़े सेंसिटिव पर्सन है, आप अपने ऊपर करते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, बाकी लोगों पे ज़्यादा करते हैं। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि उस वजह से आप हो सकता है इस पर्सन का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हो सकता है ये पर्सन आपकी हस्बैंड भी हो, आपकी हस्बैंड या वाइफ भी हो, जहाँ आपको लग रहा है कि कनेक्शन में वो पहले वाला स्पार्क खत्म हो गया है। अब ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मुझ पर तो ध्यान नहीं देते। पहले तो ऐसा बिल्कुल नहीं था, बट अगेन आप दोनों की एक कामिक साइकिल चल रही है, जहाँ पर आपको ये सिखाया जा रहा है कि आपको अपने आप से प्यार करने की बहुत ज़रूरत है, अपने आप को अटेंशन देने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप सारी एनर्जी इस पर्सन पे लगाएंगे तो इनको कभी भी अपनी ये गलती एहसास नहीं होगी कि ये आपको वो लव नहीं दे रहे हैं जो आप डिजर्व करते हो। कुछ लोग का मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका हस्बैंड वाइफ कनेक्शन है, एंड शायद इस पर्सन ने आपको चीट किया है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। आप चाहते हैं इस कनेक्शन को ठीक करना, बट ये पर्सन बहुत सीरियस नहीं है। ये पर्सन आपको ऐसा दिखाते हैं कि नहीं, आप उनको आपकी ज़रूरत ही नहीं है। बट ट्रस्ट मी, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एक फील हो रहा है जस्टिस। अगर इस पर्सन ने, एक भी पर्सन आपके साथ कुछ भी गलत किया है तो आपको उस चीज़ का जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा इन फ्यूचर। ये कार्ड अपने आप गिर रहा है तो मैं उठा रही हूँ। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन में सारी चीज़ें जो है अभी अटकी हुई हैं। आप बहुत पॉजिटिवली वेट कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें इन फ्यूचर ठीक हो जाए, बट एट लास्ट आपको ऐसा ही फील हो रहा है, या इन फ्यूचर फील होने होगा कि कनेक्शन में चीज़ें जो है वो आगे नहीं बढ़ रही हैं। आप स्टक महसूस कर रहे हैं, एंड आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब एक ऐसी एनर्जी है कि आप इस पर्सन को छोड़ना भी नहीं चाहते, बट आप इस पर्सन के साथ खुश भी नहीं हो। उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आई रियली फील कि मुझे एक और कार्ड यहाँ पर निकालना चाहिए, बिकॉज आप में से कुछ लोग काफ़ी टाइम से इस पर्सन को जानते हैं, एंड ऐसा नहीं है कि ये पर्सन शुरू से ही ऐसे थे। हो सकता है शुरू में पर्सन आप में बहुत इंटरेस्टेड थे, तब काफ़ी इंटरेस्ट इस पर्सन ने दिखाया, बट अब एकदम से डिटैच हो गए हैं पर्सन, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। ओके, सी व्हाट आई टोल्ड यू, जस्टिस। वी हैव द कार्ड ऑफ जस्टिस। सो डेफिनेटली आपको इस कनेक्शन में जस्टिस ज़रूर मिलेगा, एंड अगेन इस कनेक्शन के थ्रू आपको काफ़ी कुछ लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करना भी सिखाया जा रहा है। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत चैलेंजिंग कनेक्शन है आपके लिए, बहुत चैलेंजिंग कनेक्शन है। इवन आई फील कि ये पर्सन जो है ये आपके सोलर प्लेक्सिस को एक्टिव करने में, बैलेंस करने में हेल्प कर रहे हैं। मीन्स कि वापस से आप अपने अंदर वो एक बिलीव लेके आ पा रहे हैं कि दैट यू डिजर्व लव इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में लव डिजर्व करते हैं। यू लुक वेरी गुड, आप बहुत अच्छे दिखते हैं, एंड आपको वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए जो बाकी लोगों को भी मिलती है, बिकॉज आप अपनी लाइफ में ट्रू लव डिजर्व करते हैं। उस तरीके की मुझे एनर्जी आ रही है। ऑल्दो आपने लाइफ में काफ़ी चैलेंजेस देखे हैं, बट स्टिल आप अपनी लाइफ को लेके बहुत पॉजिटिव है, जो सबसे बेस्ट चीज़ है आपकी, जो बेस्ट क्वालिटी है आपकी, कि आप लोग अपनी लाइफ को लेके बहुत पॉजिटिव हैं। आप अंदर से यूनिवर्स में, भगवान अल्लाह में बहुत बिलीव करते हैं। आप मानते हैं कि वो आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करेंगे, बिकॉज अगेन यू गाइज आर वेरी स्पिरिचुअल, बहुत स्पिरिचुअल लोग हैं आप लोग। एंड अगेन आपको यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट भी कर रखा है। बहुत सी यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कनेक्शन में जो चीज़ें नहीं बन रही हैं उसका रीज़न ये भी है कि यूनिवर्स इज प्रोटेक्टिंग यू। यूनिवर्स ने आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया हुआ है कुछ प्रॉब्लम से, इशू से, इस कनेक्शन को लेके। ट्रस्ट मी, अगर ये आप मैरिड है इस पर्सन के साथ, आपकी शादी हो रखी है, एंड हो सकता है आप में से कुछ लोगों का कोर्ट केस भी चल रहा हो, बट ट्रस्ट मी आपको इस कनेक्शन में जस्टिस, इंसाफ जो है वो ज़रूर मिलेगा। वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई टोल्ड यू, सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो है आपका वो ये स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प कर रहा है। आप मेल हो, फीमेल हो, इट डजेंट मैटर, कोई भी आपका यहाँ पे जेंडर हो, बट ये कार्ड मुझे बताता है कि ये कनेक्शन आपको आपकी पावर बता रहा है, आपकी स्ट्रेंथ बता रहा है, एंड कहीं ना कहीं ये आपकी लाइफ पर्पज से बहुत ज़्यादा जुड़ा है। आप में से कुछ लोग क्रिएटिव भी हो सकते हैं, आप में से कुछ लोग हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में भी हो। प्लीज़ ऐसा हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मुझे सुन के सच में बहुत अच्छा लगेगा। बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पर एक कार्ड यही बता रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आए थे और सिर्फ इसी रीजन के लिए, अभी जो भी चल रहा है उसका रीजन, अभी करेंटली का जो रीजन है वो यही है कि ये पर्सन, क्योंकि शायद आपको, आप में थोड़ा सा एक विक्टिम वाली फीलिंग है। आपको लगता है कि लोग आपके साथ बहुत गलत करते हैं, बहुत बुरा करते हैं, जिसका जो मन करता है वो करके चला जाता है। बट दिस टाइम ये जो कनेक्शन है वो आपको अपने आप से कनेक्ट करने में हेल्प कर रहा है।
जहाँ पर आपका एक बर्थ हो रहा है जो मुझे दिख रहा है, और वापस से आप अपनी एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है पास्ट में किसी चीज़ों की वजह से, या हो सकता है कि अभी आपकी ऐसी एनर्जी है कि कुछ चीज़ों की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप यूनिवर्स में बहुत विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी विशेष पूरी नहीं हो पा रही है, अल्लाह भगवान यूनिवर्स आपके साथ नहीं है, आप हमेशा दूसरों के लिए अच्छा भला सोचते हैं बट आपके साथ कभी अच्छा भला नहीं होता है। बट दिस कार्ड इज टेलिंग मी जो कुछ भी हुआ उसका ये रीज़न है ताकि आप चमक सके, वापस से आप उस अंधेरे में जब जाएं, या अंधेरे में अगर आप हो तो आपको रियलाइज़ होना चाहिए कि आपकी खुद की लाइट है जो आपको आगे का रास्ता दिखा सकती है, एंड उसी चीज़ के लिए ये सब कुछ हुआ है आपकी लाइफ के अंदर। सो आई एम रियली गोइंग टू पुल वन लास्ट कार्ड फॉर यू एंड देन विल सी द एडवाइस कार्ड। वाओ, हीलिंग, दिस इज अमेजिंग। बहुत ही हीलिंग हो रही है आपकी इस कनेक्शन से, एंड ट्रस्ट मी, कुछ भी आपकी सिचुएशन है, अगर आपको ये पर्सन से भी बात नहीं हो रही है, दिस पर्सन विल डेफिनेटली कम बैक। ये पर्सन एक बार वापस जरूर आएंगे एंड बातचीत करने की जरूर कोशिश करेंगे। हो सकता है कि शायद अपोलोजाइज ना करें, माफी ना मांगे, बट आई रियली फील सबके केसेस में नहीं है, कुछ लोगों में हो भी सकता है कि ये पर्सन आके माफी मांगे, बट बाकी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखता है कि बहुत जल्द इस पर्सन का मैसेज आने वाला है आपके पास। एंड अगेन स्टार कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है हीलिंग, कि आपकी कुछ चाइल्डहुड वुंड्स थे, फादर से रिलेटेड या मदर से रिलेटेड, एंड इस पर्सन ने कहीं ना कहीं उन इनर चाइल्ड वुंड्स को ट्रिगर किया एंड आपको वापस उन चीज़ों की याद दिलाई, और उन्हें हील करने में आपको इस पर्सन ने बहुत हेल्प करी है, बहुत मदद करी है। चलिए देखते हैं कि एंजल मैसेजेस क्या है आपके लिए, एंजल स्पिरिट गाइड्स क्या बताना चाहती हैं आपको। इफ यू बिलीव, ओके, सो स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग यू दैट यू शुड बिलीव, आपको बिलीव करना चाहिए उनमें। नो, ओके, सो लेट मी सी व्हाई वी हैव सक्सेस। ओके, तो डेफिनेटली आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगा, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स बता रहे हैं। अभी किसी चीज के लिए यूनिवर्स आपको नो कह रही है, लुक फॉर अ साइन। सो मे बी यू आर नॉट लुकिंग फॉर द साइन राइट नाउ। सिचुएशन जो है इन फ्यूचर इंप्रूव होगी, बट यूनिवर्स आपको कुछ साइन दे रही है। आपको या तो प्रैक्टिकली सच में ये जो पर्सन जैसे बिहेव कर रहे हैं ना, उन चीज़ों पे ट्रस्ट करिए। जो भी ये पर्सन एक्ट कर रहे हैं, जिस भी तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं, उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है। अपने मन से चीज़ें बिल्कुल मत बनाइए, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। जो भी ये पर्सन एक्शन ले रहे हैं वो यूनिवर्स के साइन है आपके लिए कि ये कनेक्शन जो है आपके लिए ठीक है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आप डिटेल रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग्स करा सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। अगर स्पिरिचुअलिटी में आप इंटरेस्टेड हैं, अपनी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मेरे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है और यूजर नेम यहाँ पर आ रहा होगा। एंड अगेन, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और मुझे जरूर बताइएगा अगर ये रीडिंग आप लोगों से मैच करती हो तो। सो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, सो जिन भी लोगों ने 4 ऑफ फोर्सेस का कार्ड चूज किया है, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आप लोगों की रीडिंग। एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस रीडिंग फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू समथिंग। अगर रीडिंग आप लोगों से मैच नहीं करती है तो प्लीज जबरदस्ती वीडियो को बिल्कुल भी मत देखिएगा। आप कोई और पाइल चूज कर सकते हैं, पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके किसी और पर्सन की रीडिंग भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है एंड इस पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, फिर हम कनेक्शन के देखेंगे एंड उसके बाद हम फ्यूचर देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज लॉर्ड, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प पीपल हु पिक पाइल नंबर 3। व्हाट आर देयर करंट एनर्जी? वी हैव द कार्ड मून, वी हैव द कार्ड कैंसर। ओके, तो आपका कर्क राशि आप लोगों की हो सकती है, या फिर मुझे यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं, जेमिनी भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी जो एनर्जी मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रही है, अभी आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखे हैं इस पर्सन को लेके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग परेशान भी हैं, टेंस्ड भी हैं इस कनेक्शन को लेके, जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हैं इस पर्सन से, या फिर बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, जो ये कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं, फिर और रीड करेंगे। जुपिटर, ओके, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपकी पर्सन, पाइसेस हो सकते हैं, एक्वेरियस भी आ रहा है। प्लीज लॉर्ड, इनके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है? वी हैव द कार्ड 12th हाउस। ओके, अगेन 12th हाउस बात ही आपके पाइसेस साइन की करता है यहाँ पर। तो मुझे ये जो पर्सन की एनर्जी दिख रही है, बहुत एक ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की
काफी इंट्रोवर्ट हो सकते हैं पर्सन, या बहुत ज्यादा अपनी बातें शेयर नहीं करते या अपनी चीजों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं। अभी जो मुझे इस पर्सन के लिए यहाँ पे अबंडेंस का कार्ड एंड 12th हाउस दिखाई दे रहा है, दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू समथिंग। ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी चीज से गुजर रहे हैं एंड ये साइकिल जो है इनकी काफी लंबी चल रही है, बहुत लंबी साइकिल चल रही है। हो सकता है बचपन से ये साइकिल में हो जहां पर इनका सोल जो है वो बहुत कुछ सीख रहा है एंड ये पर्सन काफी ज्यादा अपने सोल से कनेक्ट हो रहे हैं। इवन आपकी भी एनर्जी मुझे काफी ज्यादा ऐसी ही दिखाई दे रही है कि आप भी अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं इस कनेक्शन की वजह से एंड काफी ज्यादा अपने इमोशन से कनेक्ट कर पा रहे हैं। और ये जो पर्सन है ये भी अपने बारे में बहुत कुछ जान पा रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन बहुत अच्छे हीलर भी हो सकते हैं, बेशक इस पर्सन को नहीं पता ये चीज। एंड ये पर्सन जो है अनइंटेंशनली इनके साथ कोई कनेक्शन में भी आता है तो भी उस पर्सन को हील करते हैं। ये आप भी नहीं जानते, पर्सन भी नहीं जानते, बट डेफिनेटली एक बहुत हीलिंग एनर्जी है इस पर्सन की। काफी नॉलेजेबल पर्सन है, इस पर्सन को नॉलेज गेन करने का बहुत शौक हो सकता है जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड बहुत ही कहते हैं ना डीप इमोशंस वाले पर्सन की हर एक चीज को शेयर नहीं करना है। आपकी जो एनर्जी दूसरी तरफ मुझे ये दिखाई दे रही है कि आप बहुत इमोशनल पर्सन है। अगेन मून से आप बहुत कनेक्टेड हो सकते हैं। फुल मून के आसपास, मतलब कि जब पूर्णमासी आती है तो उसके आसपास आप लोगों को या तो काफी ज्यादा आप इमोशनल फील करते हो या एक हेवीनेस फील होती है, एंजाइटी होती है। एंड अगेन आपको हो सकता है कम्युनिकेशन का इश्यू हो सकता है कि अपनी बात को आप ठीक से बोल नहीं पाते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। आप चाहते हो कि सामने वाला है वो आपके इमोशन से ही सारी चीजें समझ जाए। ये पर्सन भी थोड़े से मुझे ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हाँ आपका थोड़ा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको थोड़ी सी अटेंशन चाहिए होती है। इस पर्सन को हो सकता है अकेले रहने की आदत भी हो, इस तरीके की पॉसिबिलिटी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि इस कनेक्शन की करंट एनर्जी क्या है, देन विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहले हम कनेक्शन की करंट एनर्जी देख लेते हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज लॉर्ड, प्लीज टेल अस अबाउट दिस कनेक्शन। प्लीज आप पॉजिटिव रहिएगा एंड हैव सम पेशेंस। क्या करंट एनर्जी इस कनेक्शन की? 2 of Cups. ओके, दिस इज अमेजिंग। वी हैव द कार्ड 7 of Swords. We have the card King of Cups. This is great. What is the current energy of this connection, Lord? We have the card 8 of Cups. Okay. काफी कंफ्यूजिंग एनर्जी आ रही है यहाँ पे। एज एफ की 2 लोग हैं जो कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट ऐसा मुझे लगता है कि या तो कुछ ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है या कोई बाहर के लोग हैं जिन वजह से चीजें नहीं बन पा रही है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इश्यूज आ रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में किसी चीज से मूव करके आगे बढ़े हो और फिर ये पर्सन एकदम से आपकी लाइफ के अंदर आए हो, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, इस पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। ऑल्दो कनेक्शन मुझे एक अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 of Cups का कार्ड मुझे यहाँ पे एक सोलमेट कनेक्शन दिखा रहा है और King of Cups मुझे दिखाता है कि आप दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते हो, जो कार्ड मुझे दिखा रहा है। बट अगेन 7 of Swords यहाँ पे दिखाता है दिल में डर होना या फिर एक दूसरे से अपनी बातों जैसे आप हो एक्चुअल में एक दूसरे को आप दिखा नहीं रहे हो, या तो ये नहीं दिखा रहे या आप नहीं दिखा रहे हो। कोई एक पर्सन है उसको डर है कि जैसे वो है अगर दिखाएंगे तो ऐसा ना हो कि सामने वाला पर्सन उनकी लाइफ से चला जाए। वो वाली चीज भी मुझे यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रही है इस कार्ड के अंदर। लेट मी क्लेरिफाई दिस वन। प्लीज लॉर्ड, ये कार्ड हमारे पास क्यों आया है? वी हैव द कार्ड सन कार्ड। ओके, सो डेफिनेटली कोई एक पर्सन हो सकता है अपनी फीलिंग्स छुपा रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे, पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं और थोड़ी सी चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी भी हो सकती है कि अगेन बताना चाहते हैं बट समझ नहीं आता कि वो आपको कैसे बताएं या कैसे समझाएं। वो वाली चीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। वी हैव द कार्ड हायरोफेंट। आप जो है सॉरी फ्रेंड्स, सो आई वाज सेइंग कि आप लोग जो मुझे यहाँ पे हायरोफेंट का कार्ड बता रहा है, आप लोग हो सकता है टॉरस भी हो सकते हो, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम सेइंग कि आप चाहते हो कि आप कुछ लॉन्ग टर्म बने। आप चाहते हो, आप ऐसे काफी लोग चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, आप सेटल डाउन होना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हो कि ये पर्सन जो है वो आपको बिल्कुल सॉलिड कमिटमेंट दे। बिकॉज आप उन लोगों में से नहीं हो कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि जिनको सिर्फ कैजुअल डेटिंग करना होता है। आप अभी वो कैजुअल डेटिंग वाली फेज में नहीं हो, आप कुछ इमोशनल कनेक्शन चाहते हो इस पर्सन के साथ जहां पर आप इमोशनल लेवल पे इस पर्सन से कनेक्ट कर सको। एंड ये पर्सन जो है वो आपको पसंद तो करते हैं बट थोड़ी सी इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि मुझे ऐसा लगता है कि इनकी कितनी भी एज हो, थोड़ी सी एक इमेच्योरिटी मुझे इस पर्सन की नजर आ रही है कि पर्सन बहुत ज्यादा बातों का इजहार आपसे नहीं कर रहे हैं, जो कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है। ओके, सो नाउ विल सी अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन? हो सकता है कि आपकी इस पर्सन से अभी न्यूली
न्यूली मैरिड हो या आपको फैमिली के थ्रू ये पर्सन मिले हो एंड आपको पसंद तो करते हैं बट बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते इस बारे में या बहुत ज़्यादा शो नहीं करते हैं ये चीज़, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो और कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी लगता है कि पर्सन हो सकता है कि कुछ बातें छुपा रहा है आपसे। तो हो सकता है कि पर्सन कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं बट आई एम स्टिल सीइंग कि ये पर्सन ये छुपा रहे हैं कि थोड़ा सा अपने बारे में पर्सन आपको नहीं बताना चाहते क्योंकि इस पर्सन के अंदर डर है कि कहीं आप चले ना जाओ, जो मुझे यहाँ पर लगता है। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प देम, प्लीज लॉर्ड प्लीज टेल अस कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। वी हैव द कार्ड जस्टिस इन रिवर्स। कनेक्शन अभी बहुत ज्यादा बैलेंस्ड नहीं है। वी अगेन हैव द हायरोफेंट कार्ड। ओके, अगेन इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल कनेक्शन, या आपको स्पिरिचुअली अवेकन करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं ये पर्सन, ये कनेक्शन। वी ऑल्सो हैव द कार्ड डेविल। ओके, we have the card the page of swords and the 9 of pentacles and the emperor. Okay, so what I really feel कि ये पर्सन इस कनेक्शन को बहुत स्लोली आगे लेके जाना चाहते हैं एंड अगेन यहाँ पे बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप डिसाइड करें कि आपको क्या चाहिए, बिकॉज मुझे इस कनेक्शन में अगेन फिजिकल अट्रैक्शन है इस कनेक्शन के अंदर, बट आई रियली फील कि जो मुझे यहाँ पर चीजें दिख रही हैं कि आप थोड़े मुझे ज्यादा मैच्योर दिख रहे हो, ये थोड़े पर्सन कम मैच्योर दिख रहे हैं मुझे। चीजें जो है वो स्लो लेवल पे ही आगे जाएंगी, जो यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है, जो स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाह रही है। वाओ, वी हैव द मून कार्ड। इसका रीजन ये है कि यूनिवर्स अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको एक दूसरे के साथ सीखनी है। आई ऑल्सो फील कि हो सकता है कि आप फादर के थ्रू इस पर्सन से मिले हैं, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। एंड आई रियली फील कि अभी आप दोनों के बीच में चीजें जो है वो डिले हो रही हैं। रीजन यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, अगेन सैटर्न मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, शनि बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, उसका रीजन हो सकता है, या हो सकता है कि आप दोनों की शादी होने वाली है बट अभी पंडित की डेट जो है वो निकली नहीं है, किसी रीजन की वजह से डेट नहीं निकल पा रही, जो कार्ड मुझे यहाँ पर दिखा रहे हैं। प्लीज लॉर्ड प्लीज टेल अस व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज किया है, इनके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। वी हैव द टेम्परेंस। ओके, चीजें डेफिनेटली इन फ्यूचर बैलेंस होगी इस कनेक्शन के अंदर, जो कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ऑल दो यहाँ पे हार्डशिप्स है, यहाँ पर डिफिकल्टीज है इस कनेक्शन के अंदर, जो कार्ड में मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है इन फ्यूचर आप दोनों के आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट आई रियली फील कि अगर आप दोनों एक अच्छा कनेक्शन बनाते हैं, दोनों तरह से एक अच्छी कम्युनिकेशन रखते हैं, तो ये चीज जो है, जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में आ रही है, जो मुझे एक तरीके से लगता है कि यूनिवर्स आप दोनों का एक टेस्ट ले रही है, कमिटमेंट का टेस्ट हो रहा है, वो चला जाएगा। एंड कैन यू सी दैट वी हैव द एम्परर एंड वी हैव द एम्प्रेस। सो डेफिनेटली चीजें जो है वो इन फ्यूचर बिल्कुल बनेंगी। अगर आपके हस्बैंड है और आपको लगता है कि अभी आपके हस्बैंड आप में बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, वाइफ बहुत इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, ट्रस्ट मी, आगे जाके धीरे धीरे चीजें जो है वो ठीक हो जाएंगी। जो हस्बैंड वाइफ है उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे 4 से 6 या 8 महीने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कार्ड्स के अंदर। एंड बाकी लोगों का थोड़ा डिफरेंट है, उन लोगों के मुझे 6 से 8 महीना ही दिख रहा है। अगेन मैंने सारे पाइल्स में टाइम नहीं बताया, बट इसमें मुझे दिख रहा है, तो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट इट। सो लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती है इस कनेक्शन को लेके। प्लीज स्पिरिट गाइड, इस कनेक्शन को लेके लॉर्ड आप इन्हें क्या एडवाइस देना चाहते हैं। परफेक्ट टाइमिंग, या लेट मी सी, प्लीज एंजल स्पिरिट गाइड्स क्या बताना चाहते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, यस, आप दोनों को क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा एक दूसरे से अगर आप इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। यस, डेफिनेटली यस, चीजें बन सकती है इस कनेक्शन के अंदर, जो यूनिवर्स आपसे कहना चाह रही है। ईयर फ्रॉम नाउ से यस, अब से 1 साल बाद कुछ चीजें बन सकती है एटलीस्ट। जैसे कि मैंने आपको कहा कि 6 से 8 महीने तो मुझे यहाँ पर दिख ही रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, वो वाली चीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि उसके बाद आपकी इनसे चीजें बन सकती हैं। एक और चीज जो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर आ रही है, अगर आप इस पर्सन के साथ बिल्कुल कम्युनिकेशन में नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ये पर्सन आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे, ट्रस्ट मी देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू। आपके लिए कोई बेटर पर्सन आ रहा है, जो आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में आने वाला है। आई नो ये बहुत डिफरेंट मैसेज है और ये एकदम से मुझे आया है, सो दैट्स वाई मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ। एंड वन मोर थिंग, अगेन कम्युनिकेशन जरूरी है यहाँ पे, क्योंकि आप जैसे देख सकते हैं कि मुझे भी इस पाइल में बोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, मुझे बाकी पाइल में ऐसा कोई प्रॉब्लम इशू नहीं आ रहा था। अगर फ्रेंड्स आप लोग कोई डिटेल का रीडिंग कराना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग करा सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम को। अगेन अपनी इंट्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए या स्पिरिचुअलिटी के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए, उसके लिए भी आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और रीडिंग पसंद आई हो, चैनल पे पहली बार आए हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा
एंड अगेन प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।